नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए हम कल जहाँ से रुके हुए थे आज वहीं से आगे चलते हैं। कल हमने देखा था जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, आज उसी को आगे लेकर चलते हैं। उसी में और सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए एक बार हम फिर से लिख देते हैं आपका फार्मूला। इंट्रोगेटिव सेकंड का एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड का एक बार क्या लिख देते हैं, तो फार्मूला लिख देते हैं। INTERROGIVE, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही चल रहा था हम लोगों का। सेकंड की बात करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है QW, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज लगेगा या तो एम लगेगा या फिर आर लगेगा। इन तीनों में से एक ही लगना है। एक वचन होगा तो इज लगाइएगा, बहुवचन होगा तो आर लगाइएगा, आई रहेगा तो एम लगाइएगा, ठीक है। इज एम आर इन तीनों में से एक ही लगेगा, ठीक है। तो ये प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सबको पता है कि V1 है, उसमें ING होना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये कल भी हम आपको बताए थे, ठीक है। अगर जो फर्स्ट अगर लिखना है ये हटा दीजिए, फर्स्ट का सारा फार्मूला बन जाएगा। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देख भी लिए थे, आज और देखते हैं, ठीक है। तो कल का थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं सूरज सूरज कार से सूरज कार से कानपुर कानपुर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो सेंटेंस ये है कि सूरज कार से कानपुर क्यों जा रहा है। तो हम आपको कल ही बताए थे जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सब क से शुरू होंगे और वाक्य के बीच में आएंगे। और जैसे ही वाक्य के बीच में आएंगे हमको क्या करना है, इनका कान पकड़ लेना है। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक। इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी ये QW यानी हमारा क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या लिख देंगे, वाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो क्यों की इंग्लिश लिख देते हैं हम लोग वाई। क्या लिख देंगे भैया, तो वाई लिख देंगे। तो पहले वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सूरज को देखिए, कौन जा रहा है कानपुर, तो सूरज जा रहा है। सूरज एक वचन है तो इज लगेगा, यदि सूरज बहुवचन रहता है तो आर लगता, आई रहता तो एम लगता, ठीक है। तो यहाँ सूरज एक वचन है तो हम इज लगा देंगे। इसके बाद सूरज को ही लिखेंगे, ठीक है, सूरज लिख दिए, ठीक। इसके बाद इधर से जाना, इसकी अंग्रेजी तो नहीं होती है, जाना होगा तो गो। और आपको बताया गया है गो में ING करना है आपको। कहाँ जा रहे हैं, तो कानपुर, टू कानपुर लगा देंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज से अलगाव होगा तो फ्राम लगेगा, अलगाव होगा तो क्या लगता है, अलगाव होगा तो फ्राम, अगर जुड़ेंगे तो क्या लगता है, टू। तो जा रहे हैं तो कानपुर से जुड़ रहे हैं ना, इसलिए टू लगाए हैं। तो कानपुर हो गया। जाना कैसे है, जा रहे हैं हम लोग कार से। आपको हम बोले थे बस, ट्रक, टेम्पो, बाइक कैसे भी जाइएगा सबके साथ क्या लगा देना है, सबके साथ आपको बाई लगा देना है, पैदल नहीं जाइएगा बस, ठीक है। तो बाई कार, यहाँ क्या लिख देंगे, बाई कार लिख देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और ले लेते हैं, और लेके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए वे यहाँ वे यहाँ वे यहाँ ट्रेन से, कैसे, ट्रेन से कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए वे यहाँ ट्रेन से कब आ रहे हैं, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो क से शुरू होगा और वाक्य के बीच में होगा ना। इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो क से शुरू होगा, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सब क से शुरू होते हैं, ठीक। इंग्लिश में WH से, हिंदी में क से, और हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के बीच में क्या है, कब है, यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दी जाती है। कब की इंग्लिश सभी को पता है, तो कब की इंग्लिश क्या हो गया,
व्हेन हो गया। इसके बाद हम आपको बताए हैं इसको हम क्या वाले की तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो क्या वाले की तरह बनाएंगे। किसके किसकी तरह? क्या वाले की तरह। तो आपको पता है कि हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। यदि ये एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम। तो यहाँ पे वे एक वचन की बहुवचन, तो आप बताएंगे सर बहुवचन है तो ये बहुवचन है, इसका मतलब क्या लगना चाहिए? आर। तो हम यहाँ आर लगा देंगे। इसके बाद कौन? वे। वे की इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, वे हो गया, दे हो गया। अब इधर से आना की इंग्लिश क्या होता है? कम। और कम में आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा कमिंग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। अब कहाँ आ रहे हैं? यहाँ। तो यहाँ के लिए लगा देंगे हियर। और कैसे आ रहे हैं? ट्रेन से, तो बाई ट्रेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो बाई ट्रेन लिख देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो व्हेन आर दे कमिंग हियर बाई ट्रेन, ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? तो ये आपका ट्रांसलेट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कौन सी कमीज कमीज खरीद रहा है? कौन सी कमीज खरीद रहा है? तुम्हारा भाई कौन सी कमीज क्या कर रहा है? खरीद रहा है। सेंटेंस है तुम्हारा भाई कौन सी, रुक जाइए, कौन सी में गड़बड़ है, सही कर दें इसको हम। ठीक है, बोल रहे थे पर लिखे नहीं। कौन सी, क्या लिखना है? तो कौन सी। तो हो गया ना, तुम्हारा भाई कौन सी कमीज खरीद रहा है। तो अगर इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द की बात करें तो कौन सा और कौन सी है, कौन सा और कौन सी है। हम आपको बताए हैं कि जैसे ही वाक्य में कौन सा आए, कौन सी आए, किसका आए, किसकी आए, कितना आए, कितनी आए, तो समझ जाइएगा जहाँ ये लिखा जाएगा वहाँ ये भी बगलियों वाला लिखाएगा। ये लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ये मरेंगे साथ, जहां भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। इसके लिए हम आपको बता दिए हैं 6 चीजें याद रखनी है। एक कितना है, कितनी है, कौन सा, कौन सी, किसका और किसकी। यही 6 ऐसे हैं जिनके साथ आपको बगल वाला लिखना है। ठीक है, तो पहले ये प्रश्नवाचक शब्द है तो जहां ये लिखाएगा वहां ये भी लिखाएगा, तो दोनों को पकड़कर बाहर लिख देते हैं। तो कौन सा की इंग्लिश होता है? विच। कौन सा की इंग्लिश क्या होता है? विच। और इसके बाद बगल में कमीज है तो कमीज को इंग्लिश में कहते हैं शर्ट। क्या बोलते हैं? शर्ट। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया। अरे चलिए ठीक है, अच्छा देखिए, चलिए फिर से लिख देते हैं, सारा इरेज हो गया है, चलिए फिर से लिखते हैं। तुम, चलिए बदल देते हैं, बाजार से, बाजार से कौन सी, कौन सी किताब, किताब खरीद रहे हो? कौन सी किताब खरीद रहे हो? ठीक है, वो थोड़ा सा एरेज हो गया था। चलिए देखिए इसको भी देखिए। तो भैया देखिए जो भी प्रश्नवाचक शब्द है इसमें कौन, रुक जाइए, कौन सी किताब है ना? तो कौन सी क्या हो जाएगा? कौन सी। तो कौन सी है तो ये जहां लिखाएगा यहाँ ये भी लिखाएगा। बताए हैं कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका और किसकी। तो इसमें विच लिख दे के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो हम लोग विच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विच। विच लिख देंगे हम लोग। देखिए
विच, WHICH, इसके साथ ये भी लिख देंगे बुक, ये हो गया। अब देखिए, अब जैसे क्या वाला बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो तुम एक वचन की बहुवचन, एक वचन, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन, इसके लिए हम क्या लगाएंगे आर, इसके बाद लिख देंगे यू, इधर से हो गया खरीदना, खरीदना की इंग्लिश क्या होता है बाई, बाई मतलब क्या होता है खरीदना, BUI बाई, इसमें ING लगा देंगे तो बाइंग। ठीक, किताब तो हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, कहाँ से, बाजार से, तो बाजार से हम लोग लगा देंगे फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, अब केवल मार्केट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया ना, विच बुक आर यू बाइंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। और एग्जाम्पल लेते हैं, और लेते हैं थोड़ा, उसकी बहन, उसकी बहन क्या, किसकी, किसकी कार चला रही है, क्या कर रही है, चला रही है। क्वेश्चन है, उसकी बहन किसकी कार चला रही, देखिए उसकी बहन किसकी कार चला रही है, तो किसका किसकी आया है, तो आप समझते हैं किसका किसकी आएगा तो साथ में उसके बगल वाला भी लिखा जाएगा। अगर किसका किसकी आएगा तो साथ में कौन लिखा जाएगा, बगल वाला भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ किसका किसकी आया है, तो जहाँ ये लिखेंगे वहाँ एक करवो पे लिख देंगे, है ना। तो देखिए किसका किसकी का क्या होता है, तो किसका किसकी का होता है हुज, किसका किसकी का क्या होता है, तो किसका और किसकी का होता है हुज, तो WHOSE हुज हो गया। बगल में क्या खरीद रही है, क्या चला रही है, कार चला रही है, तो हुज कार हो गया। आप जानते हैं एकदम क्या वाले की तरह बनाना है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। इसको देखिए, उसकी बहन एक वचन की बहुवचन, अब इसको हम देखेंगे ना, उसकी बहन एक वचन है कि बहुवचन है। यदि एक वचन है तो इज लगाना है, यदि बहुवचन है तो आर लगाना है, यदि आई है तो क्या लगाना है, एम लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी बहन एक वचन है तो इज लगा दीजिए, उसकी बहन है तो हिज सिस्टर हो जाएगा, SIST हिज सिस्टर हो गया। अब इधर से चला रही है, तो चलाना के लिए हम आपको दो चीजें बताए हैं। चलाना के लिए आपको एक होना चाहिए राइड, राइड ही होता है, एक होता है ड्राइव, राइड और ड्राइव। जब किसी चीज के ऊपर बैठ के चलाएंगे तो राइड, और किसी चीज के अंदर बैठ के चलाएंगे तो ड्राइव। तो यहाँ कार को हम अंदर बैठ के चलाएंगे इसलिए क्या लग जाएगा ड्राइव, और ड्राइव में हम लोग क्या जोड़ देंगे ING, तो हो जाएगा ड्राइविंग, क्या हो जाएगा ड्राइविंग। ठीक हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए, कह रहा है उसकी बहन किसकी कार चला रही है, तो हुज कार इज हिज सिस्टर ड्राइविंग, क्या हो गया ड्राइविंग। इसके बाद हम यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्या लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल ले लें। अगर और एग्जाम्पल ले लें तो देखिए इसमें क्या आएगा, और एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे बच्चे, कौन बच्चे बाग से, बच्चे बाग से, बच्चे बाग से कितना, बच्चे बाग से कितना आम तोड़ रहे हैं। ये हो गया मेरा सेंटेंस कि बच्चे, बच्चे बाग से कितना आम तोड़ रहे हैं, बच्चे बाग से कितना आम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितनी आ गया बच्चों, अगर कितना कितनी आ गया है तो आपको बताया गया है बच्चों कि आप जो है अगर गिन लीजिएगा तो हाउ मैनी लगाइएगा, और नहीं गिन पाइएगा तो हाउ मच लगाइएगा। तो यहाँ देखिए कितना कितनी के बाद क्या आया है, यहाँ कितना कितनी के बाद आम आया है, तो क्या आम को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। यदि आम को हम गिन सकते हैं तो ये कितना की जो स्पेलिंग लिखी जाए, जो लिखी जाएगी वो होगा हाउ मेनी। अगर
नहीं गिन पाते तो क्या लिखा जाता, हाउ मच। और हम आपको बताए हैं अंग्रेजी उन सभी चीजों को गिन लेता है जिनकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू हुआ इसका मतलब वो गिन लेगा। ठीक, तारे भी तो, तारे देखिए आप सुने होंगे, तारे नहीं गिनाएंगे, लेकिन अगर आपको गिनना हो तो आप क्या करिएगा, अगर आपको गिनना हो तो आप 1 2 3 ऐसे करेंगे ना, 1 2 3, तो इसका मतलब 1 2 हो गया, मतलब इंग्लिश कहता है हम गिन लिए। ठीक है, चलिए, तो यानी आम को हम गिन सकते हैं। आम को अगर गिन सकते हैं तो इसका मतलब है कितना कितनी के लिए हमको हाउ मेनी लगाना है। तो देख लीजिए कितना कितनी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो कितना कितनी के लिए हम लोग हाउ मेनी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आम को गिन सकते हैं। साथ में ये भी बताए हैं जहाँ ये लिखा जाएगा वहां उसके बगल वाला भी लिखा जाएगा, बोले है ना। याद रखिएगा हमेशा इंग्लिश में कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका और किसकी, अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द तो कुछ भी आप पढ़िएगा तो जहाँ ये लिखे जाएंगे कितना कितनी कौन सा कौन सी, वही उसके साथ उसके बगल वाला भी लिखा जाएगा, कभी अलग नहीं होंगे। हम इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलग नहीं होंगे, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कितना कितनी हो गया तो हम यहाँ हाउ मेनी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ हाउ मेनी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, हाउ मेनी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, हाउ मेनी रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं, हाउ मेनी रख सकते हैं। तो हाउ मेनी क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, शायद ये नहीं दिख रहा है कलर, रुक जाइए दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए अच्छा, रेड ही रहने देते हैं, रेड दिखेगा अच्छा से। ठीक है, तो हाउ, चलिए इसको हटा देते हैं। हाउ मेनी, तो देखिए हाउ मेनी हो जाएगा, क्या रहने दे, हाउ मेनी हो गया। इसके साथ आम है तो क्या लगा लेंगे, मैंगो। ठीक है, क्या लगा लेंगे, मैंगो। आप चाहें तो मैंगोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज। ठीक, इसके बाद बच्चे, देखिए एक वचन की बहुवचन, बहुवचन होंगे, इनके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। इसके बाद द चिल्ड्रेन या फिर चिल्ड्रेन लिखिए, चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे द चिल्ड्रेन। ठीक है, उसके बाद तोड़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि क्या लगा देना है, प्लक लगा देना, उसमें एनजी कर देना है, तो क्या हो जाएगा, प्लकिंग हो जाएगा। अब कहाँ से तोड़ रहे हैं, बाग से है तो हमको लगा देना है फ्रॉम, और बाग की इंग्लिश होती है गार्डन, तो फ्रॉम द गार्डन लगा देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे, क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से क्लास कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको फिर दोबारा टेंस नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आपको हर एक का, एक दो एग्जाम्पल नहीं, काफ़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपका डाउट ना रहे, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और कंसेप्ट ऐसा दिए, उल्टा बनाइए, कभी गलत नहीं होगा, कैसो ट्रांसलेशन हो। ठीक है, बस बढ़िया से आप लोग क्लास को देखिए अच्छे से। ठीक है, और अपने दोस्त यार को भी शेयर करिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और कुछ लेते हैं भैया, और कुछ लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, और कुछ। ठीक है, आप समझिए, देखिए ध्यान से, और कुछ क्या ले ले, चलिए लेते हैं। राधा, राधा, है, राधा कक्षा में, कक्षा में, कक्षा में कौन सा, कौन सा गीत नहीं गा रही है, कौन सा गीत नहीं गा रही है। ठीक है, कौन सा गीत नहीं गा रही है, देखिए लिखा मैंने कि राधा कक्षा में कौन सा गीत नहीं गा रही है। ठीक है, राधा कक्षा में कौन सा गीत नहीं गा रही है, ये हमने लिख दिया। आइए देखते हैं अब आ गया है कौन सा कौन सी, तो आपको पता है जहां पे लिखाएगा कौन सा कौन सी वहीं पे लिखाएगा गीत। क्या लिखाएगा, गीत। तो हम लिख सकते हैं कौन सा की इंग्लिश क्या होता है, तो विच। क्या होता है, विच, जहां विच वहीं पे सॉन्ग।
क्या हो जाएगा, सांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सांग हो जाएगा। सांग, सांग का मतलब गीत, ठीक है। अब राधा देखना है, किसे देखना है, राधा को देखना है, क्योंकि ये क्या वाले की तरह बनेगा ना, क्या वाले की तरह बताए तो है, ये क्या वाले की तरह बनेगा। तो क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तब राधा एक वचन है तो इज लगा देंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद राधा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, राधा। इसके बाद नहीं आया है ना, तो याद है आपको, नेगेटिव में बताए थे मेहमान है, पहले नाट लगा लीजिए यहीं पे, ठीक है। याद रखें आप लोग, चाहे इंट्रागेटिव फर्स्ट पढ़िए यानी क्या वाला हो, चाहे इंट्रागेटिव शब्द बीच में आया हो, अगर दोनों में नाट आया है, किसी में भी आया है, तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है आपको। कुछ भी पढ़िएगा, अगर इंट्रागेटिव फर्स्ट और सेकंड है तो ये याद रखिए, अगर नहीं आया है तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नाट लगा देना है। इतना बात आपको याद करके रखना है, ठीक है। कुछ भी पढ़िएगा ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी आप पढ़िएगा ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ नाट लग गया, उसके बाद गा रही है तो सिंग, और सिंग में आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग। कहाँ गा रही है, इन द क्लास, तो हो जाएगा इन द क्लास, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क इधर से ही लिखिएगा ना। नाट को लिखने के बाद सब उल्टा लिखिए, आपका कभी कोई गलत नहीं होगा। और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वह वह तुम्हें वह तुम्हें कितना कितना रुपया नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है। वह तुम्हें कितना रुपया नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना कितनी आ गया इसमें, कितना कितनी आया, तो बगल में देखिए क्या लिखा है, रुपया। क्या लिखा है, रुपया। तो बताइए क्या इंग्लिश में हम रुपया को गिन सकते हैं, अंग्रेजी कहता हम तारा गिन लेंगे, लेकिन रुपया नहीं गिन सकते हैं। ये पगला कहता हम तारा तो गिन लेंगे भैया, लेकिन रुपया नहीं गिन पाइएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर लाइए बोरा, दो बोरा, चार बोरा, जितना रखिए गिनते बैठ करके, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि हम रुपया नहीं गिन पाएंगे। क्या नहीं गिन पाएंगे, रुपया नहीं गिन पाएंगे। इसलिए रुपया के साथ हमेशा हाउ मच लगता है। क्या लगता है, हाउ मच। तो इसकी इंग्लिश तो हाउ मच हो जाएगी। और बताएं जहां ये लिखाएगा एक बगलिया में यह तो लिखाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हाउ मच। क्या लिख देंगे, हाउ मच। इसके बाद मनी, हाउ मच मनी, हो गया। इसके बाद कौन दे रहा है, तो वह मतलब एक वचन है तो क्या लिख देंगे, इज। इसके बाद ही, नहीं आया है तो बोले हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। देने की इंग्लिश होता है गिव, गिव में आईएनजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिविंग। क्योंकि बताए हैं कि लास्ट में अगर ई हो और आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा दिया जाता है और आईएनजी लगा दिया जाता है, ठीक है। गिविंग किसे दे रहे हैं, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए इंग्लिश हो जाएगा यू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया यू। क्या हो गया, यू हो गया। क्या हो गया भैया, तो यू हो गया। क्या हो गया, तो यू हो गया, ठीक है। अब आपको एक नई चीज बताते हैं जो आपको सबसे बड़ा दिक्कत करता है, हर एक टेंस में आता है। चलिए यहाँ चर्चा कर देते हैं आपके लिए, और हम सेंटेंस लिखते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, इसलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। अब मैं जैसे लिख दूं, अगर मैं ये सेंटेंस लिख दूं कि तुम्हें, क्या लिख दूं, तुम्हें अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी, ठीक है। कौन, क्या लिख दूं मैं, कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें इंग्लिश यानी अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ऐसा लिख दूं, ठीक है। और एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए सेंटेंस। रामू कहाँ, बस छोटा सा सेंटेंस है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब इस बात को
ठीक है, अब इस बात को समझिएगा आप अच्छे से। ठीक है, देखिए अब इसमें बात करें तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन? ठीक है, कौन है ना। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अगर आपको हम बताए हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट जानना है तो आप किसका क्वेश्चन करेंगे? कौन का क्वेश्चन करेंगे। किसका क्वेश्चन? कौन का। जैसे इसमें करिए, ठीक है ना, कौन जा रहा है तो रामू जा रहा है। यानी इसमें करिए तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कोई आंसर मिल रहा है? नहीं। इसमें जब करेंगे कौन जा रहा है? रामू जा रहा है। अब याद रखिएगा, जिसमें भी कौन शब्द आ जाएगा, जिसमें भी क्या आ जाएगा? कौन शब्द आ जाएगा, समझिएगा उसमें जो है सब्जेक्ट नहीं है। तो भाई अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो बिना सब्जेक्ट का कैसे सेंटेंस बनेगा? तो समझिए बात को, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमको मानना पड़ता है। ठीक है ना, हर एक टेंस में आता है, ये मानना पड़ेगा। किसे मानेंगे? तो इसे हम मानते हैं, किसे? इस कौन को ही हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन वर्ड भी तो है, ठीक है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट मानकर ही क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप बताइए सहायक क्रिया कैसे लगाइएगा? एक वचन, इज, बहुवचन कैसे डिसाइड करिएगा? तब तो ऐसे रहेगा तो कोई इज लगा देगा यार, तब तो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि हमें जब भी कौन आएगा तो इसमें हमें कौन को सब्जेक्ट मानना है। क्या मानना है? कौन को सब्जेक्ट मानना है। इस बात को याद रखिएगा, कौन सब्जेक्ट को मानेंगे। अब समस्या आएगी सर सब्जेक्ट तो मान लिए, ठीक है मान लेते हैं, आप बताइए एक वचन माने कि बहुवचन माने? तो हमेशा कौन को एक वचन माना जाता है। क्या माना जाता है? हमेशा एक वचन माना जाता है। ये बात याद करिएगा, कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है ना, केवल बना के रख देगा आपको कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसको हम एक वचन मानते हैं। ठीक, एक वचन मानेंगे, एक वचन मानेंगे। देखिए ध्यान से, एक वचन मान रहे हैं हम इसको। अगर एक वचन मानेंगे, सुनिए ध्यान से, और एक बात और, एक बात और, एक बात और याद रखिए, आप याद रखिए, गठिया लीजिए कि जब भी कौन वाला वाक्य आएगा, अगर अफर्मेटिव में है तो उसके अफर्मेटिव के रूल से ट्रांसलेट करिएगा, इंट्रागेटिव के रूल से मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ सही हो सकता है, बाकी टेंसों में सही नहीं होगा। कंटिन्यूस में नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी में आपको दिक्कत आ जाएगी। अभी रुक जाइए, लिखते हैं हम आपके लिए। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं ना, एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलो यही लेते हैं, यही लिख देते हैं बस इंडेफिनिट में ना। थोड़ा समझिए ध्यान से, समझ गए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे लिख दें, अगर तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी, यही सेंटेंस लिखते हैं बस समझने के लिए, यही, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है भैया? देखिए ताती आ गया, प्रेजेंट पढ़ाता है, ताती आ गया कि नहीं आ गया? ये इंडेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ऐसा आ जाए। यहाँ भी आया है, बस ये रहा रही नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी वही रूल नियम लागू होगा। अब मेरी बात समझिए, अगर इसमें आप सब्जेक्ट, कोई लड़का कहेगा नहीं सर जी तुम्हें सब्जेक्ट है, तो कौन का क्वेश्चन करो बाबू। देखो कौन में आ रहा है, तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन इसमें करिए रामू वाले में तो कौन जा रहा है, तो आपको मिलेगा ना रामू जा रहा है। तनी कौन वाले में करिए तो आपको नहीं मिलेगा। यानी जिस भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर उसमें कौन शब्द नहीं आया है तो ये आप जान लीजिएगा उसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट मानना पड़ता है, और आप सब्जेक्ट इसी प्रश्नवाचक शब्द को ही मानेंगे। यानी कौन को ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। किसे मानते हैं? कौन को ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा हर एक टेंस में। और ये अक्सर कहेंगे एक वचन बहुवचन, हमेशा हम लोग इसको एक वचन ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एक वचन मानते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात और याद रखिए, अगर ये अफर्मेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूल से ट्रांसलेट करिए। अब इसको पहले देखते हैं। देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसको सब्जेक्ट मान लिए तो पहले लिखेंगे हु। अब एक वचन माने हैं तो क्या लिखेंगे? इज। अब उधर से पढ़ा रहा है तब टीचिंग, टीच में आएंगी टीचिंग, ठीक है। अब क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी,
ठीक है, और किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। अब समझिए, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है ना भैया। आपको हम बताए थे अगर सजीव आएगा तो इनडायरेक्ट, निर्जीव आएगा तो डायरेक्ट, लेकिन अंग्रेजिया में उल्टा है। पहले क्या लिखते हैं? पहले इनडायरेक्ट लिखते हैं, बाद में डायरेक्ट लिख देते हैं। सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टू वगैरह लगाना होगा। तो सबसे पहले इजीली ये होता है कि पहले इनडायरेक्ट लिख दिया जाए, टीचिंग यू। अब क्या टीचिंग? इंग्लिश टीचिंग। क्या टीचिंग? इंग्लिश। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश पहले कर दीजिए और तब यहाँ टू लगा दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। देखिए सीधा सीधा हो गया। ऐसा यूज आपको बहुत कम मिलता है। यूज मैंने बोलने में आसान है, ये वाला बोलने में आसान है, ये थोड़ा बोलने में समय लगे। जैसे हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, ऐसे बोल लेंगे, और इसको उस तरह से बोलना तो बोलेंगे हु इज टीचिंग इंग्लिश टू यू, थोड़ा रुकना पड़ रहा है ना, इसलिए ऐसा रूल ज्यादा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी बनाते हैं। इसको बनाएंगे तो इसको एक वचन मानेंगे तो हु ना भैया। ये इंट्रागेटिव के रूल से कभी मत बनाइएगा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के रूल से। अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में, क्रिया में यस यस लगता था कब? जब कर्ता एक वचन रहता था तब। तो यहाँ हम इसको एक वचन माने हैं कि नहीं माने हैं? माने हैं। तो ये यहाँ क्रिया क्या हो गई? टीच। अगर ये एक वचन है तो इसका मतलब या तो यस लगेगा तो या तो यस, और कहे थे जब लास्ट में यस एस सी एच एक्स ओ यस में से कोई आएगा तो क्या लगा देंगे? यस। तो हु टीच, किसे? तुम्हें। अब का टीच? इंग्लिश टीच। का टीच? इंग्लिश टीच। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए आप कहेंगे सर इंट्रागेटिव है तो डूडस का ही नहीं लगा है। नहीं, इस रूल से कभी नहीं बनता है, याद रखिएगा। अगर कौन आ गया है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के रूल से, इंट्रागेटिव है तो इंट्रागेटिव के रूल से। ठीक है, चलिए अच्छा इतना पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल ये फिर समझेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कौन वाला, कल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, हर टेंस में आता है। ठीक है, कल इसका नेगेटिव भी बताएंगे, कौन आ गया, नेगेटिव में कैसे बनेगा, क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम कल फिर समझेंगे। ठीक है, आज आप इतना ही देखिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से समझ करके। कोई कुछ रहेगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा सर ये नहीं वो नहीं, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि भाई अपने से किसी को पता नहीं चल पाता है, क्या थोड़ा सा गलत सही आप थोड़ा बताएंगे तो हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, आपको कुल मिला के समझ में आना चाहिए क्लास, बस अच्छे से आना चाहिए, ताकि दोबारा आपको कभी टेंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम आपको इतना डीप और एग्जाम्पल एक एक दे करके बता रहे हैं, ताकि आपको कभी दोबारा न पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे कल। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।